4 फरवरी 2025 भिवंडी मुंबई नासिक हाईवे। 20 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉट होल की वजह से गिरा, ट्रक ने कुचल दिया और उसकी जान चली गई। अगस्त 1 2025 औंध पुणे। रोड और फुटपाथ के गैप की वजह से स्कूटर फिसला और पीछे से आ रही कार ने जगन्नाथ काले को हिट कर दिया, जिसके बाद उनकी भी जान चली गई। ऐसे ही गुरुग्राम में 29 साल के आर्यन वर्मा की जान चली गई। पॉट होल की वजह से पहले इनका स्कूटर अनकंट्रोल हुआ, फिर पीछे से आ रहे ट्रक ने इनको हिट कर दिया। दिल्ली में एक पानी से भरे गड्ढे में राशिद खान गिरते हैं, इनके सर पर चोट लगती है और इनकी भी जान चली जाती है। ऐसे ही नवी मुंबई में 28 साल के रोहन सिंगारे, गोवा में राजा राम तुलेकार, बेंगलुरु में 56 साल की मलिका, बेंगलुरु में 44 साल की माधवी, इन सब की जान पॉट होल की वजह से गई है। और इन सब का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। इनमें से एक को भी ना आप जानते होंगे और ना ही मैं जानता हूँ, लेकिन इनके जानने वाले होंगे, इनके अपने होंगे, इनके चाहने वाले होंगे, लेकिन आज ये नहीं है। और इसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ करप्ट सिस्टम। और ऐसे ही ना जाने कितने सारे लोगों की जान इस करप्ट सिस्टम ने ली है। और शायद उनमें से आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपका जानने वाला भी हो सकता है। और आज मैं ये वीडियो उन्हीं के बिहाफ पर बना रहा हूँ। अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ केसेस हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाता हूँ जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, सिस्टम सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। यहाँ पर भाई की स्कूटी एक गड्ढे में जाती है, वो अनकंट्रोल होते हैं और सड़क पर ही अपनी स्कूटी के साथ बुरी तरह से गिर जाते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में ये ठीक ठाक इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इनकी जान बच गई है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। ये जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड है। इसी सेम रोड पर आज के करीब 1.5 महीना पहले मिस्टर लालू कांबले अपने बाइक से गिरते हैं सेम सिचुएशन में, और पीछे से आ रही डंपर उनके ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब आप समझो, कुछ दिनों पहले सेम रोड पर इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। गड्ढा वैसे का वैसा ही खुला पड़ा है। यहाँ पर भी कार की जगह डंपर हो सकती थी और इस स्कूटी राइडर की भी जान जा सकती थी। बिल्कुल ऐसा ही एक और न्यूज़ रिसेंटली बिहार के पटना से सामने आया है, जिसमें एक खुले गड्ढे में ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पलट गई है। इस स्कॉर्पियो में 5 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाया कि यहाँ पर एक खुला गड्ढा है, क्योंकि गड्ढे से पहले ना तो कोई वार्निंग साइन था और ना ही किसी भी तरह का कोई बैरिकेड वगैरह रखा हुआ था। फॉर्चुनेटली गाड़ी में बैठे 5 पैसेंजर्स सेफली बच गए, लेकिन ये जिस तरह का सिचुएशन है आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा, कुछ भी हो सकता था। अब ऐसी गाड़ियों को जब आदमी खरीदने जाता है तो सरकार पहले से उस पर 48% टैक्स लगाई होती है। गाड़ी खरीदने के बाद रोड पर निकालने के लिए भी अच्छा खासा लाखों में टैक्स भरना पड़ता है। इनफैक्ट जब गाड़ी रोड पर आती है तब भी आदमी को अपना जेब ढीला करना पड़ता है, और बदले में गवर्नमेंट हमारे ही टैक्स के लाखों करोड़ों अरबों रुपए से बनाए गए इन नकली रोड्स पर मरने के लिए छोड़ देती है। सिर्फ और सिर्फ पॉट होल की वजह से 2021 में 3625 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 1481 लोगों की जान गई है और 3103 लोग घायल हुए हैं। 2022 में 4446 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 1856 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2023 में भी 4446 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं पॉट होल की वजह से, लेकिन इसमें जान ज्यादा गई है। 2161 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इन सब की जान सिर्फ इस वजह से गई क्योंकि हमारे अथॉरिटीज़ के पास एक बैग कोल कंक्रीट नहीं था, एक दिन मशीन चलाने का टाइम नहीं था। हम चांद तक एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसे गड्ढे को नहीं भर सकते जिसको हम जानते हैं कि इस गड्ढे की वजह से किसी की जान जा सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हम रोड टैक्स, टोल टैक्स और इसी के साथ साथ 10 अलग अलग तरह की जीएसटी भर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है नीयत की, प्रॉब्लम है इंटेंशन की, प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी की और ऑनेस्टी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर नेशन, ऑनेस्टी टुवर्ड्स आवर पीपल, इंटीग्रिटी टुवर्ड्स देयर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जेएनपीटी का इंसिडेंट आप सभी ने देखा होगा, इसे मैंने शेयर किया। ऑल ओवर इंडिया में ये स्प्रेड हुआ। इनफैक्ट बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इसे कवर किया। इस इंसिडेंट के 2 दिन के अंदर ही वहाँ के एक लोकल लीडर ने कंसर्न दिखाते हुए एनएचआई को कंपेल किया और उन पर प्रेशर बनाने का काम किया, जिसके बाद वो गड्ढा जो है जिस पर बाइकर गिरा था 24 घंटे के अंदर उसे भर दिया गया और बाकी आसपास के और गड्ढों को भी भरने की मांग की गई। तो आप समझिए कि एक पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो हम सबको भी इन चीज़ों पर कंसर्न दिखाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रीजंस हैं जो रोड को खराब बनाते हैं, जैसे रोड पर प्रॉपर मार्किंग ना होना, रोड साइंस कई जगह से मिसिंग होना, बैरियर्स ना होना, अनऑथराइज इंटरसेक्शंस होना और बैड रोड डिज़ाइन जैसे चीज़ों का इसमें बड़ा योगदान है। अब आइए मैं आपको कुछ ऐसे डरावने लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जिसे देखकर आप वहाँ खुद को इमेजिन करिए। ये एक नेशनल हाईवे है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अभी तक नॉर्मल दिख रही होंगी,
गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चल रही हैं और राइट साइड से ये Hyundai Ion भी नॉर्मल तरीके से ही ओवरटेक करके आगे निकल रही है। लेकिन इसके आगे निकलते ही कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। जैसा ही Ion आगे निकलती है, एक इनविजिबल बम्प आता है जिस पर पहिया पड़ने से गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और स्किड होते हुए मीडियन में जाकर पलट जाती है। अब ये रोड आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहला, ये इनविजिबल रोड बम्प जो कंस्ट्रक्शन के समय हुई लापरवाही को दर्शाता है। दूसरा, ये क्रैश बैरियर्स जिसके ना होने की वजह से कार ऑलमोस्ट ऑपोजिट लेन तक पहुंच गई थी। अगर ये गाड़ी वहां तक पहुंच जाती और सामने से आ रही गाड़ी इसको हिट कर देती तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता। इस एक्सीडेंट में कार मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में नहीं गई, इस वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको बता दूं, 1 किलोमीटर रोड बनाने के बजट का 8 से 10% कॉस्टिंग आता है क्रैश बैरियर्स लगाने में, जो 50 से 70% एक्सीडेंट्स में फैटेलिटी रेट को कम करता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को 40 से 50% कमीशन देने में ही चला जाता है, तो उसमें बैरियर कहाँ से लगेगा। और ये 50 से 70% कोई नंबर्स नहीं है सिर्फ, बल्कि फॉरेन कंट्रीज ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि क्रैश बैरियर्स लगे होने से मेजर एक्सीडेंट्स में जान बचने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज नहीं बल्कि हम भी लगातार ये ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, जो कि आप अक्सर ही चैनल के वीडियोस में देखते होंगे। और इसका एक मेजर इंपॉर्टेंस आप इस 3D वीडियो को देखकर समझ भी सकते हो। अब रोड पर गड्ढे होना, रोड पर क्रैश बैरियर्स ना लगे होना, इन सब से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है रोड्स पर प्रॉपर साइन बोर्ड्स ना लगा होना, प्रॉपर मार्किंग ना होना। इंडिया में वैसे तो 70% से भी ज़्यादा लोगों को रोड साइंस या फिर मार्किंग के बारे में पता नहीं होता है। और इसका ये रीज़न नहीं है कि वो इलिटरेट हैं, बट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस की कमी है लोगों में। और मोस्टली रोड्स पर तो कोई वार्निंग साइंस या मार्किंग सही से होते ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बैनर या फिर पोस्टर्स रोड के साइड में लगाए जाते हैं, उसका 1/4 भी अगर रोड साइंस या फिर मार्किंग पर स्पेंड किया जाए तो लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसे लर्न करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, रोड क्लोज होता है और वहाँ पर प्रॉपर वार्निंग साइंस नहीं होते हैं, रेडियम या फिर रिफ्लेक्टर्स नहीं होते हैं, जिससे ड्राइवर्स को पता लग सके कि ये रोड बंद है या फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ज़रूरी ये भी है कि वो जो साइन बोर्ड्स हैं वो स्पॉट से एक ठीक ठाक डिस्टेंस पहले लगे हों, ताकि ड्राइवर दूर से देख कर इन चीज़ों को समझ सके। अनफॉर्चुनेटली पहले तो छोड़िए, कई सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर साइंस ही नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाला वीडियो देखिए जो NH52D हरियाणा का है। यहाँ पर ये चौड़ा सा हाईवे है जिसकी स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। इसमें डैश कैम वाली कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती है और अचानक से उसके सामने कुछ सीमेंट्स के ब्लॉक्स आ जाते हैं, जिसको लगाकर रोड को बंद किया गया होता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या किसी और रीज़न से इसे बंद किया गया, वो तो नहीं पता। लेकिन डैश कैम ड्राइवर को ना चाहते हुए भी अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में ले जाना पड़ा और इन्हीं के साथ साथ और भी गाड़ियां रॉन्ग साइड में जा रही थी। अब आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा खतरनाक है। सामने से आ रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनके आगे से कोई गाड़ी आ सकती है, यानी रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ सकती है, और वो अपना आराम से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जब दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है हाई स्पीड में, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है वो आप इस लाइव वीडियो को देखकर समझ सकते हो। और इसे रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर चाहे तो ऐसे जगहों पर प्रॉपर लाइट्स लगवाकर, साइन बोर्ड्स लगवाकर, बैरिकेड्स पर रेडियम रिफ्लेक्टर्स लगवाकर लोगों को पहले से वार्न कर सकती है। इनफैक्ट जिस लेन में वो गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं उसे भी बैरिकेड्स के थ्रू बाइफरकेट करके कुछ दूरी के लिए दो अलग अलग लेन बनाया जा सकता है, ताकि दोनों तरफ की गाड़ियां अपने अपने लेन में चलें और किसी भी तरह के एक्सीडेंट का डर ना हो। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब सरकार को हमारे जान की वैल्यू होगी। इसी के साथ ही बरेली वाला ये न्यूज़ तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें एक वार्निंग साइन या फिर रिफ्लेक्टर्स वगैरह ना लगे होने की वजह से एक वैगनार ब्रिज से नीचे गिर गई थी और कुछ लोगों की इसमें जान चली गई थी। इसके अलावा अभी 3-4 महीने पहले लखनऊ से इंदौर जा रही एक पैसेंजर बस बिल्कुल इसी वजह से दुर्घटना का शिकार होती है। लगभग 50 पैसेंजर्स को कैरी करते हुए ये बस जा रही होती है। बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट होता है, आगे बैरिकेड्स लगे होते हैं, रोड बंद होता है, कोई वार्निंग साइन, कोई भी रेडियम रिफ्लेक्टर नहीं होता है। बस का ड्राइवर जब एकदम पास में पहुंच जाता है तब उसको सारी चीज़ें दिखती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब इन चीज़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गडकरी जी को सऊदी अरब क्यों नहीं जाने दिया। आप नहीं समझे तो वीडियो देखिए। दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो।
अब रोड डिज़ाइन या फिर अपने यहाँ के रोड का ऐसा हालत है कि आप इन हाई प्रोफाइल केसेस में भी इसको हाईलाइट होते हुए देखे होंगे। इन दोनों ही केसेस में ये सामने आया है कि गड्ढा और ब्लैक स्पॉट मेन रीज़न रहा है इनके एक्सीडेंट का। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है हमारे रोड्स पर, लेकिन हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्वच्छता या सुरक्षा जैसे ऐप यूज़ करो, फोटो खींचो, लोकेशन टैग करो, खतरनाक सड़क दिखे वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एमएलए या फिर पुलिस को टैग करो। अगर आपके आसपास पॉट होल की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आरटीआई डालो और सवाल पूछो कि सड़क के देखभाल का जिम्मेदार कौन है और इसे रिपेयर क्यों नहीं कराया जा रहा है। उन लीडर्स को हमेशा याद रखो जो इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। रोड सेफ्टी को इलेक्शन में मुद्दा बनाओ और आप सभी ये सारे वीडियोस, फोटोज या फिर इंसिडेंट्स हमें भी शेयर कर सकते हो #fixyourroads टैग करके। A pothole is not a natural disaster. It is a man-made failure. It is a choice to ignore. It is a symbol of a broken promise. Every time we see a broken road and look away, we become a part of that failure. एक पैच्ड pothole, एक वार्निंग साइन, रोड पर प्रॉपर मार्किंग और एक ट्रैफिक साइन एक बड़ा एक्सीडेंट होने से रोक सकता है।